मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात जो कंट्री की लेवलिंग चेंज हुई स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, उन लोगों के लिए भी जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझें कि इसका आपके केस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने जो कंट्रीज हैं उनकी लेवलिंग को चेंज कर दिया, यानी कि बांग्लादेश जो लेवल 2 में था लेवल 1 में आ गया, श्रीलंका लेवल 1 में आ गया, इसी तरह इंडिया लेवल 3 से उठ के लेवल 2 में आ गया, नेपाल 2 में था 2 में ही रहा, और पाकिस्तान या फिलीपीन लेवल 3 में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी लेवल 1 के लिए फाइनेंशियल्स या इंग्लिश आमतौर पे ये एग्जेम्प्टेड होती है, और इसी तरह जो लेवल 2 के लिए भी, लेकिन डिपेंड करता है 2 और 2 के प्रोवाइडर में जाए तो ही ये एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ डिसीजन है, यानी आप इस बात को समझे, ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दिया हुआ है और उन्होंने फाइनेंशियल्स लेट्स से नहीं दिए, तो उनको फाइनेंशियल्स की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो भी एट द टाइम ऑफ डिसीजन है, यानी अगर नहीं दिया हुआ तो भाई वो एग्जेम्प्टेड है, नहीं पूछी जाएगी। लेकिन केस ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन होती है कि वो आपसे ये पूछे कि भाई फाइनेंशियल्स भी दे दो और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एविडेंस भी दे दो। तो कहने का मतलब ये इन प्रिंसिपल और जनरली ये एग्जेम्प्टेड तो हैं, लेकिन केस ऑफिसर एक्सरसाइज कर सकता है पावर्स, आपसे पूछ सकता है। दूसरे नंबर पे जो आपकी जीएस स्टेटमेंट है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर लेवल 3 से उठ के आपका मुल्क लेवल 2 पे आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना। 2 से उठ के 1 में आ गया, अच्छी बात है, हल्के में नहीं लेना। इसी तरह यूं समझें कि अगर आपने अभी अप्लाई किया स्टूडेंट वीज़ा और लेवलिंग चेंज हो गई, जो कि एट द टाइम ऑफ डिसीजन की बात है, तो भाई अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर एप्लीकेशन लेवलिंग चेंज हो गई तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्या आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा? आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी है और फाइनेंशियल आपके पास पूरे हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए ये फेवरेबल है, बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी है। लेकिन इसमें भाई आपने सीरियसनेस जो है अपने केस को लेके उसको कम नहीं करना। केस ऑफिसर के पास इख्तियारात हैं, डिपार्टमेंट के पास पावर्स हैं, वो आपको फिर भी पूछ सकता है। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।